द लैंड आर ट्रांसफर्ड, 7/12 लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स प्राइवेट पार्टी के नाम पर ट्रांसफर किए जाते हैं और फिर थर्ड पार्टी राइट क्रिएट होता है। आदर्श में वही हुआ है, थर्ड पार्टी राइट हैज बीन क्रिएटेड। जो कांदीवली मुंबई में स्कैम हुआ, सेम थिंग इज हैपन। या श्रीनगर में सेम थिंग हैपन। नॉट ओनली दैट, नाउ द थर्ड पार्टी राइट क्रिएट करने के बाद में उन्होंने डिफेंस को नोटिस दिए। दिस इज अनदर टाइप ऑफ सरप्राइज। तो ये सबके पीछे है कौन? हमने डिफेंस ऑफिसर को इसके सब पेपर पहले ही डिफेंस मिनिस्टर को भेजे। आज 4 बजे डिफेंस मिनिस्टर को हम ये सब डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं अलोंग विद द नेम ऑफ दैट ऑफिसर। उसके भी एविडेंसेस हम उनको दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि जम्मू कश्मीर जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है उसमें इमीडिएटली डिफेंस मिनिस्ट्री यहां से सीनियर ऑफिसर की टीम भेजे जो उनके लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट करें। यह जो स्कैम हुआ है उसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करें। एंड प्लस सीएजी से भी मैंने बात की है, सीएजी को भी हम ये रिपोर्ट देंगे कि सीएजी डिफेंस लैंड का खास तौर पर जम्मू कश्मीर का स्पेशल ऑडिट कराए। थैंक यू वेरी मच। That officer was in Mumbai. Now he is in Jammu Kashmir. I will be presenting it to the defense minister. His name has been mentioned in the other CAG report. That I told you, इसमें मैंने एक स्लाइड में आपने देखा होगा कि there are 69 ट्रांसफरी, 69, but पावर ऑफ अटर्नी 2 ही जन के पास है। या दैट इज देयर, यानी 69 ट्रांसफर्स। वो ऑफिसर, वो जो 2 लोगों के नाम, हाँ देता हूं, गंगाधर देखो ना, नहीं है, मैं बता भी देता हूं यार। हाँ जी, कहाँ लिखा है उसका नाम? ये बुक में मैं बता भी दूंगा आपको, है बुक में नाम भी दिया। एवरीवेयर जो आपको ये बेनिफिशियरी की बात करते हैं, तो डिफेंस का जो ऑफिसर मैं नाम बोल रहा हूं, ये जब स्कैम, ये जो मैंने 6 स्कैम गिनाए, हर एक में उसके इन्वॉल्वमेंट है। अभी इसके पीछे या दिल्ली में भी कोई होगा, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट एंड स्ट्रिक्चर दैट ऑफिसर हैज नेवर बीन रिमूव्ड, ही इज बीइंग प्रोमोटेड। जिस दिन हम श्रीनगर गए थे, मैंने 10 दिन पहले एडवांस में नोटिस दी थी दैट ऑफिसर वाज इन श्रीनगर ऑल्सो। First, I can give you the name of the 2 persons, that particular office. That is correct, but the fresh document we are submitting today. As I told you about that officer and many things, that fresh document evidences. But this came, we have only exported 10 days back at Jammu, Srinagar. When we visit to Srinagar, automatically media attention is to be drawn. But we are submitting fresh evidences. This is the evidence, first time I have got it in all these 6 scams. It is the same modus operandi, same officer. मुंबई में वही modus operandi, पुणे में वही modus operandi, दिल्ली में वही, श्रीनगर, जम्मू। अभी मेरे पास राजस्थान के 2 स्कैम आए डिफेंस लैंड के, सिमिलर टाइप ऑफ, बट उसके पेपर्स आ रहे हैं अभी। ये पेज नंबर 10 पे नाम है भैया, पेज नंबर 10 पर वो दोनों, हंजूरा और नहीं, these are the 2 persons, रियाज अहमद और हंजूरा, दोनों के नाम पे पावर ऑफ अटर्नी है। अभी see, once again let me tell you, these are बेनामी ट्रांजैक्शन। Who is the real beneficiary? For that we are demanding CBI investigation. रियल बेनिफिशियरी तो अभी तक हमको भी नहीं पता चला है। That Anthony will have to find out. That is because
the 6 areas is discovered. And this is not limited to 6 only, because the defense official which I have interacted during last 1 month, I have met 7 different defense officials. And majority of them belong to defense State Department. And 7 may say 6 people have not only concurred with my opinion, they have given me additional information. So that means that if the senior direct defense official knows this is going on, and then also it is happening, it is continued, that means somebody is here in Delhi. But we have faith in Anthony. अरे जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी उसका नाम अभी कहाँ पूछ रहे हो यार? Yeah, I am talking about senior defense official of a State Department. Senior. मुझे विश्वास है एंथनी पर कि वो ढूंढ के निकाल सकेंगे. हाँ, इसीलिए वो ढूंढ के निकाल सकेंगे. सर अभी तो ये पहले उनको मौका देते हैं ना. Officer R.P. Singh has been found in all these places. R.P. Singh, he has been named in CAG report on others. R.P. Singh, he is a senior officer, defense estate director level के officer है, director, joint director, something like that. Joint director level का है, मैं आपको बता, director या joint director, I think director level का है. No. There are only 5 directors in defense estate with 5 region. उसमें हर एक रीजन में एक डिफेंस स्टेट डायरेक्टर होता है. नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, डिफेंस डायरेक्टर डिफेंस स्टेट होता है. और कहीं पर जो अगर बहुत ज्यादा लैंड है तो देयर आर 2 डायरेक्टर्स. तो यानी 5-7 ही डायरेक्टर्स है हिंदुस्तान में डिफेंस स्टेट के. दे आर द सीनियर मोस्ट इन दैट. फिर उसके बाद में या दिल्ली में एयरपोर्ट के सामने जो है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको भी डायरेक्टर जनरल या समथिंग डिफेंस स्टेट कहते हैं. नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल मिली भगत है. इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, मैंने आपको जो अलग अलग कैटेगरी बताई कि डिफेंस हैज गिवन मी इन राइटिंग कि ये एनओसी हमने नहीं दी है, लेकिन रेवेन्यू की फाइल में वो 6 एनओसी मिली मुझे. दिस इज सिंपल कैटेगरी में बता रहा हूं. यानी रेवेन्यू ने 6 एनओसी के आधार पर लैंड ट्रांसफर कर दी. रेवेन्यू डिडंट बॉदर्ड टू कंफर्म विद द डिफेंस. सेकंड कैटेगरी बता रहा हूं. डिफेंस वालों ने मुझे बताया कि वो रेवेन्यू को बोल रहे हैं कि भाई आपने कितनी इस प्रकार से जमीन हमारी ट्रांसफर कर दी है, इसकी हमें जानकारी दो, तो वो नहीं दे रहे. दिया है ना, इसमें सब पेपर्स है मैम, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर गिवन देयर. यस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स इसके ऊपर लीपापोती कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है. यस, कांग्रेस का पता नहीं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स लीपापोती कर रहे हैं. एंड विदाउट द सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट, विदाउट एनओसी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते. बोगस एनओसी आपकी फाइल में लगा दिया आपने. डिफेंस ने एनओसी इश्यू नहीं किए, आपकी फाइल में एनओसी बोगस आपने रख के जमीन ट्रांसफर कर दी. और मुझे उससे ज्यादा चिंता है, लेट मी कम स्ट्रेट टू यू, कि एयरफोर्स लैंड, एयरपोर्ट लैंड, एयरपोर्ट की 69, ये तो 69 पता चला है, विच हैज बीन कंफर्म, स्टेटमेंट दिए जो टेबल मैंने आपको दे दी है.
अभी इसमें टेबल है, आपको पूरे डॉक्यूमेंट के सेट चाहिए तो मेरे पास है, मैंने ये प्रेजेंटेशन में बता देता हूँ। वो जो 6 एनओसी वाला पेज है देख लो, ये पहले आपने 15 नंबर वाला इंदिरा नगर वाला देख लिया, बराबर। अभी आगे चले जाइए, ये 19 नंबर। तो मेरी जो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसके पीछे कौन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, लैंड माफिया, या देर आर अदर, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड मोटो, इसके बारे में मेरे मन में भीति है। क्योंकि ये 69 एनओसी अभी तो पता चला है ट्रांसफर, ये 169 होगी तो कैसे पता। नहीं, कांग्रेस को क्लीन चिट नहीं दे रहे भैया, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। वो बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया है, और रेवेन्यू मिनिस्टर जो है, रेवेन्यू मिनिस्टर कांग्रेस के हैं। भैया ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार इसमें जिम्मेदार है। या हाँ जी, नहीं अभी तक तो वहां तक नहीं। जब रेवेन्यू मिनिस्टर पर आती है, रेवेन्यू मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, दे आर हैविंग जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, दैट गोज विदाउट सेइंग। No, is concerning that department, revenue minister department, and we are alleging there is a bogus NOC issued by the department. Who owns that department? Ultimate responsibility, you can delegate your power, you cannot delegate your responsibility. Responsibility remains with the head, that is the minister. There are two angles, I will conclude. There are two angles to this issue. One is financial scam, जिसमें रेवेन्यू मिनिस्ट्री प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेस एनसीपी सरकार। नंबर 2 कि यह एयरफोर्स की, एयरपोर्ट की इतनी प्राइम जमीन, जिसके फोटो मैंने दिए, इसमें बुक में भी दिए है, मैंने जाके निकाले, वो एयरफोर्स की जमीन निकल गई अपने हाथ से, एयरपोर्ट की जमीन। इसमें बेनामी ट्रांजैक्शन हुए, 69 ट्रांजैक्शन हुए, पावर ऑफ अटर्नी 2 ही जन के पास है। अभी वो 2 के पीछे कौन है, ये पता लगाना देश के लिए बहुत महत्व का है। बोथ एंगल, सिक्योरिटी डेंजर एंड फाइनेंशियल स्कैम, बोथ आई एम प्रेजेंटिंग टू यू। और इसलिए हम एंथोनी के पास जा रहे हैं कि भैया इसका सिक्योरिटी एंगल है वो भी इन्वेस्टिगेट करो, और फाइनेंशियल फ्रॉड का काम सीबीआई को दो। ओके